खुशी का पैमाना दौलत नहीं होती। खुशी तो प्यार, मोहब्बत और खुलूस का दूसरा नाम है। मोहब्बत खुलूस उस वक्त अच्छा लगता है जब आपके पास पैसा हो, वरना ये सब चीजें एक अजाब बनकर रह जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम बेटियों के माँ बाप तो ऐसा ही सोचते हैं जब उनका रिश्ता करने लगते हैं। अल्लाह मियां सबा को खुश रखे। मैं तो खुद आप आए ना, मैं आपको माजी से मिलवाती हूँ, सबा की दादी सास। आइए प्लीज। ये कोई मौका नहीं है आपका इस वक्त बात करने का। देखो इस वक्त तुमने शमसा नहर की बात नहीं की ना, तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। मैं अब बदमज़गी नहीं चाह रही मैं। माँ जी आई। सफिया, तू चंगी तरह रोटी खाई है ना? तकल्लुफ तो नहीं कीता ना? जी माँ जी, अपना ही घर है। तो माफी दे देना। वे सबा ते फैसला खाना उन्हां दे नाल जाएगा ना? नहीं बोंगी, ए कोई पूछे वाली गल है? मैंने तो वो बात भी नहीं पूछी, वो वाली बात। क्या पूछना चाह रही हैं आप? पूछिए। नहीं, मैं तो कुछ कि बिल्कुल ही नहीं कहना ना कि बरी में जो सामान आया था उसमें ना फूफी के लिए, ना माँ के लिए, ना बहन के लिए एक सोने का छला तक भी नहीं था। क्या मतलब है आपका? नहीं बस ज़बाने मुंह बंद। तो अपना मुंह बंद कर लांगी बेबे, लेकिन वो बरादरी वाले, आपको पता है ना हमारे रिवाज। हमारे यहाँ ये रस्म और रिवाज नहीं होते। देखें जी, जब हम आपके घर बरी लेके गए थे तो हमने हर चीज आपके मुताबिक आपको दी थी, और बदले में आप लोगों ने क्या किया था? हम पहले आपको बता चुके थे। तेरी मत्ते नहीं मारी गई है? की गल्ला कर रही है तू? ज़बान बंद रख। ओए बेबे, मेरा कोई अल्लाह दी कसम मेरा कोई कसूर नहीं है। सारियां औरतां मनु कह रही हैं सन जे हमें बरी दिखाओ, बरी दिखाओ। मैं क्या करती, मैं इनको फिर ले गई। हाय बेड़ा करे, तू है छचोरी हरकत की है। फिटे मुंह बई तेरा। तो मैं उठे गई तो थे की सी भला, स्वाद मिट्टी भी नहीं सी, उठे जाके मैं शर्मिंदा ही हुई है ना। इससे बढ़कर दामाद और बहू की बरी बनाई है, और आजकल के जमाने में गोल्ड देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी समझा जाता है। नहीं सफिया, सानू कुछ नहीं चाहिदा। गल नू छड़ दियो ऐसी। बात तो आपकी तरफ से बढ़ती है। हम तो हमेशा नजरअंदाज ही करते आए हैं, खत्म ही करते आए हैं। लेकिन ये नुमाइश की बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अंसारी कहाँ है? आए, मैं उससे बात करती जाकर। सफिया ना कर, औरतां दियां गल्लां मर्दां तक पहुंचन ना ते बदगुमानियां हो जांदियां ने। छट गल्लां नू। ना, मैं बात जरूर करूंगी। सफिया, अंसारी, शमसा, दफा हो नहीं तू। तो यूसुफ, तुमने सिचुएशन क्यों नहीं संभाला? तुम्हें जुलेखा पप्पू को रोकना चाहिए था ना। कब चला? वो तो शमसा आंटी और सफिया आंटी घर की तरफ जा रही थी, अब्बा जी के कमरे की तरफ। या अल्लाह, आंटी अंकल क्या सोच रहे हो? अहमद भाई, आप जाके बात करें, ऐसा ना बात बिगड़ जाए। और बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शादी रुकेगी ना। अच्छा है मेरी जान छूटे। अहमद भाई, क्या बात कर रहे हैं? दो खानदानों की इज्जत दांव पे लग जाएगी। अंसारी अंकल और अब्बा जी की जो बरसों पुरानी दोस्ती है दुश्मनी में बदल जाएगी। होना था, आज नहीं तो कल ये होना था। अल्लाह ना करे अहमद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अहमद भाई, दो खानदान बिखर जाएंगे, और फिर मेरा क्या कसूर? मैं खुद जाके जुलेखा पप्पू से बात। कहीं नहीं जाओगी तुम, बैठो इधर। जो होता है होने दो। पहले ही मेहंदी लगा लगा के सत्यानाश कर दिया जाहिल के बच्चे। कमाल करते हैं आप। ससुराल है आपकी। मैंने कहा था मुझे इस किले से बांधो है? कितनी मर्जी मेरी शामिल है इस शादी में, मेरा ससुराल। अहमद भाई, इसमें मेरा और सबा का क्या कसूर है? उनकी इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी है। भाई बस करते हैं यार। तू चुप कर रहे। बस बस। अल्लाह रहम कर दे या मेरा। अंसारी, अंसारी, फौरन उठो और 2 कंगन, टीका और झूमर लेके आओ बाजार से। बात है जी, ये कंगन, झूमर, टीका, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हमें जरूरत नहीं है, आपकी बहन को और आपकी बरादरी को जरूरत है। हमने तो शमसा से कहा भी था कि जहेज और बरी में सोने के सेट रखे, मगर सफिया, गल नू छड़ दे।
बात को इतना लंबा नहीं घसीटते। को नहीं घसीट रहे हैं। जब आप लोग बरी लेकर आए थे तो हमने किसी को नहीं दिखाई, और जब हम बरी लेकर आए तो आपने सपने के साथ में लाके रख दी और फिर हमारी सफेद पोशी का मजाक भी उड़ाया। यार अंसारी, मैं पहली दफा शमसा बेगम को गुस्से में देखा। माशाल्लाह गुस्से में आप बड़ी खूबसूरत लगती हैं। नहीं हो रहा है चौधरी साहब। शमसा क्या हो गया आपको? ये किस लहजे में बात कर रही हो? करने दे यार, कोई बात। बेड़ा तरे जुलेखा था, लोगों ने कहा और ये बरी सजा के बैठ गई। भाई लोगों का काम है गल्ला करना टके टके की। ओहो, अब समझ गया भाई, मैं समझ गया। सफो, इस बात को इशू बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने इशू बनाया है? अंसारी, इशू आपा ने नहीं बनाया, जुलेखा ने बनाया है। वो बात बात पे एक नया शोशा छोड़ देती हैं। शमसा, लेकिन सबा की और फैसल की माँ भी है, गुस्सा तो उसको आएगा। अंसारी, फौरन उठो, बाजार चलो। उठो। उस सफिया आपा, आपको या मुझसे बात करनी चाहिए थी या माजी से। आपको किसी तीसरे बंदे से बात करने की जरूरत क्या थी? शमसा, बात तो सच है ना। चले आपा, चले अंसारी। उठो। शमसा, अब मेरी गलती सुन। यार अंसारी, यार ये क्या हो रहा है यार? ओ चौधरी, तू फिक्र न कर, आप परेशान ना हो। मैं इनको समझा के सुबह लेकर आऊंगा। ठीक है? 2.5 मिनट। क्या चीज है ये? जितना भी चंगा सोचो ना उतना ही बुरा होता है। हर चीज पंगे लेंदी बेकार। वैसे अगर जुलेखा ने गल कर भी ਲਈ ਸੀ ना, इतना बुरा तो नहीं ना मनाना चाहिए। माँ जी ना करे करो। सच कह रही हूं मैं। अच्छा चल रहा था, जुलेखा पप्पू की जुबान है कि रुकती ही नहीं। ना रोका, अयाज, अमाद, नेहा आंटी को रोक रहे थे ना, मगर हर वक्त जब उन्हीं को निशाना बनाएंगे तो कभी ना कभी तो इंसान को बुरा लगेगा ना। सारा एक काम कर, तू आंटी को फोन कर, शायद उनकी समझ में बात आ जाए। जरूरत नहीं है। अहमद भाई, तो समझा रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये दिमाग पे चढ़ गए हैं हमारे, नाच रहे हैं मेरे सर पे चढ़ के। बस इनको तो मैं ठीक करूंगा। क्या हो गया? देखा यूसुफ, पता नहीं क्या हो जाएगा। करें भाई। सुनने दो। अच्छा बस खामखा की बात ही करते हैं ना आप। कुछ भी हो शमसा बेगम, आपको वहां से इस तरह नाराज होकर नहीं आना चाहिए थी। गैर तो हमें समझा जा रहा था चौधरी साहब के यहाँ। कुछ देर पहले मैं कितने फख्र से सारे मेहमानों से कह रही थी कि क्या शान है हमारे समझ आने की, और कुछ ही देर के बाद उन्हीं के सामने सर झुकाए खड़ी थी, इसलिए कि मैं उनके लिए गोल्ड में गिफ्ट लेकर नहीं गई थी। अम्मी, ये बात कमाल अंकल और दादी ने तो नहीं की थी ना, किसी और फर्द ने की थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? उनके घर में काफी है, सारे घर का इंतजाम उसी ने संभाल रखा है। अम्मी, लेकिन दादी जान और अंकल तो शर्मिंदा थे ना आपसे। अम्मी, ये सोचें कि कमाल अंकल अपने मेहमानों के सामने कितने शर्मिंदा हुए होंगे आपकी इस हरकत से। हाँ, मेरा तो जैसे फख्र से सर बुलंद हो गया था जब अदनान की अम्मी के सामने जुलेखा ने मुझे शर्मिंदा किया था। भाई आप बेटी की माँ है। अभी तो बहू बनकर आ रही है, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था उन्हें मेरा। वो हमारे अपने हैं। अगर मैं उनके लिए गोल्ड का गिफ्ट ले जाती तो मैं भी उनकी अपनी हो जाती। कुछ भी हो, इस किस्म की नाराजगी बाज़ औक़ात उम्र भर का ताना बन जाती है। बात उनको समझनी चाहिए ना। अबू, आप बेटा, मैं सब ठीक कर लूंगा, बस जो हो गया सो हो गया। हद कर दी तूने भी जुलेखा, हैं? वो जब किसी ने कोई बात ही नहीं की थी, स्पीड सी। हाँ है पीड़ मैनू इन्हां बच्चियां दी। मैंने तो वो ही कहा है ना जो लोगों ने कहा है। अन्नी, जो लोग कहते हैं ना वो लोगों में आके नहीं कहते। तू मैनू दस दी, मैं बरादरी वाले नू आप ही मना कर लेंदी, खरी खरी सुनाती। दादी, अब्बा जी की हो गया? एक तो फूफा आप लोगों की हमदर्दी करती हैं, ऊपर से आप उन्हीं से नाराज हो रहे हैं। कोई बात हुई है? बड़ा आया मामा फूफी का, एक तू हमदर्द, एक तेरी फूफी हमदर्द। असी ते सारे जालिम हो गए। हाँ, फिट्टे मुंह। भाई क्या सोचती होगी वो शमसा आंटी
कैसे घिरे हुए लोग हैं, जेवर और सोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है ना? बड़ों की बातों में टांगे अड़ाया कर। चुप कर, एक तो गलती नहीं मानती अपनी। वास्ते मैनू माफ कर दियो। मैं जावांगी सवेरे उनके घर और जाके पैर पैर पड़ जाऊंगी और कह दूंगी कि जी आई एम सॉरी। ना फुफो, क्यों? कोई माफी नहीं मांगनी, जो हो गया सो हो गया बस। जो हो गया सो हो गया है। मैं आप लेके जावांगे इन्हू सवेरे माफी मंगवान और देखना किस तरह माफी नहीं मांगती। जो हो गया सो हो गया। हाय, ज़ारा तो रो रो के हलकान ही हो गई है ऊपर। तू समझा जाके उसको। अल्लाह करे साथ खैरियत नाल ब्याह हो जावे। हाँ ओए दे हुंदे रफड़ मुकणगे ते ब्याह होएगा ना। ये तो परेशान क्यों हो रही है ज़ारा? लो शम्सा आंटी से बात कर लो। तेरी तरफ से तो उनका दिल साफ हो कम से कम। अगर तूने उनके घर ब्याह के जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी के बाद मुझे उस घर में जाना है। अम्मी जी और फैसल की नजरों में मैं अपने लिए शिकायत नहीं देखना चाहती कोई भी। भाई मैं कहता हूँ तुम खुद बात कर लो, बात साफ हो जाएगी। फोन पे कर लो बात। मैं क्यों करूं फोन? माँ जी को करना चाहिए था। माँ जी भी कहती है और माँ जी से जिद भी करती है। जिद की बात अलग है, मगर वो तो माँ है ना। अम्मी आपकी नाराजगी भी अनोखी है। अब फोन कर ले, बात खत्म हो जाएगी। वक्त मत पढ़ाओ, मेरी अना को ठेस पहुंची है। नाहिद के सामने मेरी क्या हैसियत रह गई? हेलो हेलो अंकल, वो ज़ारा बात करेगी आपसे। जी चलो करो बात। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? हाँ लो अपनी माँ से बात करो। हेलो अम्मी जी मैं ना सारे घर वालों की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए ना। अच्छा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैं नाराज होकर आ गई। अगर मुझे पता होता ना कि आप इस तरह नाराज होकर गई हैं तो मैं आपको कभी ना जाने देती। अच्छा अब रोना तो बंद करो। तुमने फोन कर लिया, नाराजगी खत्म हो गई। शुक्रिया अम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कसम से मेरा मान ही बढ़ा दी। ये राबिया से बात कर। सलामुअलैकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी जी मेरी अम्मी जी को माफ कर दीजिए। आंटी जी अम्मी के तो जो मुंह में आता है ना सोचे समझे बगैर ही बोल देती हैं। नानू ने, मामी जी ने, सबने मिलकर उनसे बड़ी लड़ाई की है। आंटी जी बस अम्मी जी को माफ कर दीजिए ना। नहीं बेटा, किस बात की अब नाराजगी? तुम लोगों ने फोन कर लिया, नाराजगी खत्म हो गई। हम जरूर आएंगे रत जगह पे। वैसे भी वो हमारा भतीजा है और कुछ अरसे में दामाद बन जाएगा। अच्छा ये परेशान है बहुत देर से, इससे बात कर लो। हाँ हाँ बात कराएं। हेलो सारा। कमाल करती हो शमसा बेगम, राई का पहाड़ बना देती हो। बच्चियां बेचारी बहुत रो रही थी। वैसे अंसारी हम कल जाएंगे। आप पर ये फैसल के ससुराल से आपके लिए 2 जोड़े आए हैं, इन्हें संभाल लें। लगता है ज़ारा की एक फोन ने तुम्हारी खुददारी का सौदा कर दिया है। आपा वो मेरी बहू है, इसमें खुददारी और अना वाली कौन सी बात है? अरे भरम मयार भी कोई चीज़ होती है। अभी बहू घर में आई नहीं है कि तुम पे राज भी करना शुरू कर दिया उसने। सॉरी तो कहा था ज़ारा ने, ये तो बड़ी बहादुरी की बात है। पाकिस्तान कोई फरंगियों का देश नहीं है, यहाँ भरम और नाक पर ना खून बहा दिया जाता है। बड़ी जाहिलाना तौर तरीके यहाँ अभी तक। शमसा, तुम्हारी बहू मुझे बहुत चालाक लगती है। दे दिया, बेइज्जत भी कर दिया और माफी भी मांग ली। ये तो ज़ारा की मोहब्बत है। ये मक्कारी है और ज़ारा से ज्यादा सारा मक्कार है। देखा नहीं था कैसे फंक्शन में सारा कंट्रोल किया हुआ था? कभी इस लड़के के साथ नाच, कभी इस लड़के के साथ नाच। पापा वैसे सारा की बेबाकी मुझे भी पसंद नहीं है,
जारा तो सही है बिल्कुल, वो तो लिए दिए रहती है। तो सगी बहन, सोबत का असर तो होगा। वो तो उसकी मेहंदी थी तो उसने कंट्रोल कर लिया, वरना खड़े होके उसने भी मटकना शुरू कर दिया था। बस आपा खुला डुला माहौल है, वैसे जारा ऐसी है नहीं। हाँ, सारा कुछ ज्यादा ही उस दिन ओवर हो रही थी, बहुत उछल कूद रही थी। देखो तुम उन लोगों को काबू में रखो, और आज जो वहाँ रत जगह है ना, कोई जरूरत नहीं जाने की वहाँ पे। पापा वो तो मैं वादा कर चुकी हूँ, जाना तो होगा। जाऊंगी, मुझे तो वैसे ही हल्ला गुल्ला बहुत पसंद है। हाँ तुझे तो बहुत हल्ला गुल्ला पसंद है, जरूर जा। बेहया जो है तू, बेहयाई तुझे पसंद है। खैर छोड़ो, दिखा मुझे क्या लाई है वो। दूसरा ये बना। हाँ ये कुछ ढंग का लग रहा है मुझे। नाइस, दिस इज प्रिटी। इंशाल्लाह रब नजर ना लावे। मेरी धी ने मेरा सर फकर से बुलंद कर दिया है। नी सुलेखा, शमसा नो फोन ला। पुत्र हमेशा सौरिया दी इज्जत करी थी। अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत देगा ते बड़ियां ही खुशियां देगा। आमीन। मां कोई अकल दी गल भी कर लिया कर कुड़ियां दे नाल। अगर उसने इस तरह सास ससुर को अपनी आंखों पे बिठाया ना, तो सारी जिंदगी वो उसको अपनी जूती थल्ले रखेंगे। तेरे मुंह च खाक, कुछ अकल नु हथ मार, खसमा नु खा। मगर मेरी तो नक कट गई है ना फिर शमसा के सामने। वो क्या कहती होगी कि सारे घर में एक लड़ाकी औरत बस यही है। वैसे पुप्पी मैं तो कहती हूँ कि तुसी भी ना माफी मांग लो शमसा से। तू चुप कर जा, तू ना बोली मेरे सामने। मैं सब जानती हूँ तेरी उडारियों को, है? मैं तुझे देख लूंगी वैसे। तो बस दुआ करे ना पुप्पी, मेरी भी ऊंची ऊंची उडारियां हो, मैं आसमान पे अपनी पंख फैलाए बादलों के दरमियान बस उड़ती रहूं। शमशा के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की आप सब लोगों ने, अपने आप ही माफिया मांग ली। अब मैंने किसी की नहीं सुननी बस, और मैंने उसको चुप करके अपनी सहेली बना लेना है। आप लोग देखते जाओ, तुझे तो मैं देखूंगी। ठहर पुप्पो, मैं तो अब जा रही हूँ, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। मेरी बेटी, तूने तो मुझे रुला ही दिया, मेरा दिल हिल नहीं गया है कि ना पेड़ियां दे बस तू पै गई है मेरी धी। सदके जावा मैं तेरे। बंद कर तो जा जाके देख बाहर की हो रहा है। जा नहीं। हुन रोई ना मेरी धी, तू दुआ कर होगी ना, तेरी तरह खुशियां मिली। अली बड़ा चंगा मुंडा है। अली क्यों परेशान नहीं हो, बाजी कहता मुझे। सबा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी अक्लमंद भी हो सकती हो। क्यों? जब तुम ससुराल जाओगी ना, तुम भी अक्लमंद हो जाओगी, सारे रिश्ते निभाने आ जाएंगे। क्या बात है, अब तो पराये अपने लगने लगे हैं, जो अपने थे वो पराये लगने लगे। पल में पराया कर दिया आप। अरे यार सही कह रहे तुम। वैसे अब हमारी हैसियत ही क्या है, अब अपने पराये और पराये अपने होने लगे। एग्जैक्टली। क्या है, अच्छा खासा मूड था, सब खराब कर दिया। मूड ठीक करो ना अपना। और आप ही, मैंने तो इस वजह से कहा था कि आपने चाय नहीं दी थी ना। मैं कहीं भी चली जाऊं, तुम लोग रहोगे मेरे बहन भाई। अब तू भी रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। लेकिन बहनें जाते जाते बहुत सेंटी कर देती। हाँ यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बहनों का रिश्ता वाकई बड़ा प्यारा, बरसों का साथ एक ही पल में। हमें फैसल के ससुराल से क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? हम तो ताल्लुक नहीं है। नेहा के नाते तुम्हारे मेयारी जिंदगी को सबा के ससुराल से आ जाएगा। मिठाई दो। अब मरो ना भूख से। मरने का वादा किया है, अकेला नहीं मरूंगा। दो मिठाई। नहीं, छोड़।